का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि जो अल्काइल ग्रुप है उसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। C4H9 कितने होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे? 4, ठीक है ना। उससे पहले क्या आएगा यहाँ पे? C3H7 कितने होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे? 2 स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना। कौन कौन इसमें होगा? नॉर्मल प्रोफाइल एंड आइसोप्रोफाइल। C4H9 में कितने होंगे? 4। कौन कौन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड आइसो। 1 डिग्री मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री मतलब टर्सरी ब्यूटाइल एंड आइसो ब्यूटाइल, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या है? C5H11, इससे कितने होते हैं? 8 स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8। C6H13 कितने होंगे यहाँ पे? 17 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। C7H15 कितने होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे? 40 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपको ज्यादातर ये ध्यान रखना है, ये 3 ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये भी बताए थे कि जो अल्केन में आइसोमर्स होता है, अल्केन में आइसोमर्स होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका C4H10 से स्टार्ट होता है। इसे कितने आइसोमर्स होते हैं? 2, ठीक है ना। C5H12 इसे कितने हो जाएंगे? 3। C6H14 कितने हो जाएंगे इसके? 5, ठीक है ना। बताए थे आप लोगों को मोबाइल नंबर याद रखने के लिए 23 59 18 35 75। C7H16 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 9। तो दिक्कत है यहाँ तक। C8H18 इसे कितने हो जाएंगे आपके? 18। C9H20 कितने हो जाएंगे इसके? 35। C10H22 इसे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 75। तो 23 59 18 35 75, ये ध्यान रखना है। C4H10 में 2 आइसोमर्स होते हैं, कौन कौन होता है ये सब कुछ कुछ ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। 2 का ध्यान रखिए, कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका क्या यहाँ पे? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका? नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। फिर क्या होता है यहाँ पे? आइसोपेंटेन। और फिर क्या होता है यहाँ पे? नियोपेंटेन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इतना चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि आपको आइसोमेरिज्म थोड़ा सा इजी लगे पढ़ने में, समझने में, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। और इसे क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4H10, C4H10 का बताना है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे बताए थे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से हम लोग दूसरा कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है ना। इस कंपाउंड से हम लोग क्या करते हैं? दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी कंपाउंड से, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब क्या है कि इसे पैरेंट क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। C4H10 इससे हम लोग जो कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसका डेरिवेटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उस कंपाउंड से जो हम लोग दूसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या बोला है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो मोनो का मतलब ध्यान रखना है कि एक, ठीक है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। क्लोरो का मतलब समझते हैं क्लोरीन। यहाँ पे डाई होगा तो 2, ट्राई होगा तो 3, टेट्रा होगा तो 4, इस तरह से, ठीक है ना। तो बोला है कि फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। जो ब्यूटेन है यहाँ पे क्या? C4H10 जो ब्यूटेन है इसका बनाना है क्या हमें? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है ना।
तो मोनो का मतलब क्या है, एक क्लोरीन, मतलब इस कंपाउंड में अगर एक क्लोरीन जुट जाए तो क्या हो जाएगा आपका, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक H को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या बना यहाँ पे C4H9, और यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फ्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आके एक क्लोरीन आके जुट सकता है, यहाँ पे एक क्लोरीन आके यहाँ पे आपका जुट सकता है। तो क्या बन गया यहाँ पे C4H9Cl, दिस इज द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो C4H10 का, ब्यूटेन का, ये क्या है आपका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब ये पूछा है कि ये जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आप सोच के बताइए इसका आंसर। आंसर साफ साफ दिख रहा है कि C4H9 ये कितने आइसोमर्स होते हैं, C4H9 कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 4 होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए आंसर यहाँ पे पहला क्या होता है 1 डिग्री ब्यूटाइल, मतलब प्राइमरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी वैलेंसी खाली है, यहाँ पे क्या कर दिए Cl को लगा दिए। दूसरा क्या होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, पता है ना, यहाँ पे वैलेंसी खाली है, यहाँ पे क्या लगा दिए Cl लगा दिए। तीसरा क्या होगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल, देखिए ध्यान से यहाँ पे यही ना आ गया Cl आ गया। चौथा क्या होगा आइसोब्यूटाइल, फोर्थ वन इज आइसोब्यूटाइल, चेक कीजिए, और यहाँ वैलेंसी खाली है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है आपको Cl लगा देना है। ये क्या हो गया आपका आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो ये 4 डेरिवेटिव बनेंगे किसके, C4H9Cl के 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बात समझ में, जैसे कितने बनेंगे आपके 4 स्ट्रक्चर। तो मोनो बोला तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मोनो बोला तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपको दिया है कंपाउंड ना उसमें से एक H को बाहर निकाल दीजिए और वहां पे Cl को जोड़ दीजिए। अगर आपको डाई बोलेगा तो 2 H को बाहर निकालिए और वहां पे 2 Cl को लगाने की कोशिश कीजिए और देखिए वहां पे कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। ट्राई बोले तो इस तरह से, आ रही बात समझ में। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके ऊपर, इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C3H8, और क्या बोलना है इसमें, सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या बोला कि इससे बताइए आप डाइक्लोरो डेरिवेटिव किसका, C3H8 का। तो C3H8 ये क्या है आपका, सिंपल प्रोपेन है। हम जानते हैं कि प्रोपेन में कोई आइसोमर्स नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा, CH3 CH2 CH3। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या बोला डाई, पहले इसका हम लोग क्या करते हैं मोनो वाला करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं मोनो वाला। तो सिंपल से क्या करना है, यहां से एक H को बाहर निकालना है प्रोपेन से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C3H7। ये क्या है आपका प्रोपाइल है, तो इसमें 2 होगा, एक क्या होगा नॉर्मल प्रोपाइल होगा और एक क्या होगा आपका यहाँ पे आइसो प्रोपाइल होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे Cl लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक H हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक H हटा के क्या करेंगे, एक Cl को जोड़ेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 Cl, चेक कीजिए। अगर हम यहाँ से हटाते हैं एक H को, यहाँ से हटाते हैं एक Cl जोड़ते हैं, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH Cl, यही ना हुआ, चेक कीजिए यहाँ पे। क्या ये नॉर्मल प्रोपाइल है, ये क्या आपका नॉर्मल प्रोपाइल है, और ये क्या आपका आइसो प्रोपाइल है। कहाँ पे वैलेंसी खाली है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लगा है Cl, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हुआ आपका
अगर पूछा कि C3H8 के कितने बनेंगे यहाँ पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 2 बनेंगे। कितने बनेंगे यहाँ पे 2 इसके स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अब इसी में क्या बोला कि टोटल डाई क्लोरो डेरिवेटिव, क्या बोला यहाँ पे डाई, अब सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, मतलब थर्ड क्वेश्चन, डाई क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला डाई क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दो दो एच हटाना है, CH3 CH2 CH3। सोचिए कैसे हम लोग 2 एच को हटाएंगे या 2 Cl को लगाएंगे। क्या दोनों एच को मैं यहां से हटा दूं, दोनों एच अगर सेम एटम से हटेगा, मतलब यहां से चाहे यहां से सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों Cl को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो माइनस का 2H प्लस का 2Cl, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और CH ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि दोनों H यहां से हटा के दोनों Cl यहां पे जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे -2H प्लस 2Cl। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3C पे Cl और CH3, चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे रखेंगे दोनों Cl तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। नाम लिखिएगा तो सेम ही ना रहेगा, ये 1 ये 2 3, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1,1 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा आपका 2,2 डाई क्लोरो 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, एक Cl यहां पे जोड़ते हैं, एक Cl यहां पे जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो 2H तो हटा रहे हैं और 2Cl जोड़ रहे हैं, लेकिन कहां कहां से, तो ज्यादा बेटर यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं इसको, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 3 फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे जोड़ना है एक Cl CH3 CH पे Cl और यहाँ पे भी Cl आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे जोड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा। चेक कीजिए यहाँ पे माइनस का 2H प्लस का 2Cl, ये सब बाद में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा। और कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 3 CH को निकाल रहे हैं, 1 एंड 3 से। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2Cl CH2Cl। बताइए और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मैंने क्या किया, दोनों Cl को यहाँ पे जोड़ दिया, फिर दोनों Cl को यहाँ पे जोड़ दिया, फिर एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, फिर एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे। और सोचेंगे सर कि एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे कर दे, तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीजिएगा ना तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ठीक है, नाम लिख के देख लीजिएगा, नाम सेम आ जाता है तो वो स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन दिया यहाँ पे क्या कि फाइंड डाई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोला यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन, और क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर पूछा। तो बताइए यहाँ पे डाई क्लोरो डेरिवेटिव नॉर्मल ब्यूटेन का, तो नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या बोला डाई क्लोरो डेरिवेटिव से क्या करना है, पहला स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, क्या दोनों Cl को मैं यहाँ पे जोड़ दूं, यहाँ पे जोड़े चाहे यहाँ पे जोड़े, बात एक ही रहेगा, कोई दिक्कत है यहां तक। तो वहीं पे जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से CH3 CH2 CH2 CH Cl, कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं
इस दोनों सीएल को यहाँ पे रख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे, दोनों सीएल को बात एक ही रहेगा, ठीक है ना। सिमेट्रिकल है, CH3 CH2 C पे Cl Cl और यहाँ पे क्या आ गया CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दोनों सीएल को एक जगह रखने वाला कंडीशन अब खत्म हो गया, या तो यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे, दो स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे हमें, ठीक है ना। और तीसरा बात करते हैं यहाँ पे क्या, एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे, ठीक है ना, फिर एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे, फिर 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 एक सीएल यहाँ पे। चेक कीजिए, मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे, ठीक है। यहां वाला सीएल को मैं फिक्स कर रहा हूं, अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, CH3 CH पे Cl और ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 Cl हो जाएगा, चौथा हो गया। पांचवा, अब इस सीएल को मैं यहां बढ़ा दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 Cl CH2 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 Cl, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस दोनों सीएल को अगल बगल रख सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CHCl CHCl CH3। चेक कीजिए, एक ही कार्बन एटम पे दो दो सीएल रखने वाला कंडीशन तो यही ना है, सिर्फ और सिर्फ। अब एक एक करके रखना है, तो एक यहाँ पे रखा मैंने, एक यहाँ पे रखा, फिर इसको मैंने बढ़ा दिया आगे, तो यहाँ पे बना स्ट्रक्चर। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, किसे, अब इस दोनों कार्बन एटम पे रखा मैंने। अब कहेंगे सर यहाँ पे रख सकते हैं क्या, तो नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि यही बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है ना। तो अभी कितने बन गए आपके, 6 स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पे। आप चेक कर लीजिए कहीं पे और भी है पॉसिबिलिटी क्या बनाने का, चेक कर लीजिए। दो ही सीएल रखना है, तो एक तो यहाँ पे रख दिया मैंने, एक यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। देखिए ध्यान से वहां पे 1 2 1 3 1 4, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, और फिर 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देखना था, यहाँ पे क्या है आपका 1 1 2 2, यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 2 3। अब सोचिए अभी और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, नहीं ना, तो नोट कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका आइसोब्यूटेन का, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, आइसोब्यूटेन क्या होता है आपका, CH3 CH CH3 CH3, यही ना होता है। दो क्लोरीन को रखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तीनों के तीनों मिथाइल सेम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिथाइल इसलिए सेम है क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों क्लोरीन को यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, यहाँ पे रखे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे रखे, सेम रहेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, CH3 Cl CH3 CH2 Cl, ठीक है। तीसरा क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, CH2 Cl CH CH3 CH3, ठीक है ना। दोनों क्लोरीन को यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे, चाहे यहाँ पे रखे, सेम रहेगा। यहाँ पे दो दो क्लोरीन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ही H बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सोचिए ना, यहाँ से कितना H बाहर निकाल सकते हैं, एक ही H बाहर निकाल सकते हैं, तो जितने H बाहर निकालेंगे उतना ही क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे एक ही H है, तो यहाँ पे एक ही Cl आएगा, तो इसलिए एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे। अब कहेंगे सर एक यहाँ पे रख दे क्या, अरे तो यही तो है। अरे बात समझ में आता, क्लियर है, नोट, मोनो क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C5H12 ओनली स्ट्रक्चर।
देखिए आंसर, जब भी पूछे ना आपसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि जो दिया हुआ है C5H12, वहां से एक H को बाहर निकालिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा C5H12, और यहीं पे क्या जोड़ना है आपको, Cl जोड़ना है, तो C5H12 Cl। अब बताइए इसे कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 8 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपसे पूछे यहाँ पे क्या, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C6H14। क्या पूछे यहाँ पे, C6H14 पूछे। तो क्या करना है, सिंपल सा, कि यहाँ पे C6H14 से एक H को बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना, C6H13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C6H13। अब बताइए इसे कितने आंसर होंगे, C6H13 कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 17 होता है, तो अब क्या बोल देंगे, 17 स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब 17 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C6H14 इज पॉसिबल एंड दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है कि फाइंड टोटल अल्कोहल ऑफ C4H10 ओनली स्ट्रक्चर। टोटल अल्कोहल बताना किसका, C4H10 का। अब बताइए अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। और जो OH ग्रुप है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे देखिए वैलेंसी खाली है, चेक कीजिए यहाँ पे, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे C4H10 है, ठीक है ना, यहां से हम लोग एक H को बाहर निकाल दें तो C4H9 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक ग्रुप आके जुड़ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग किसको जोड़ देंगे, OH ग्रुप को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे, क्या बन गया C4H9 OH। चेक कीजिए, अब बताइए इसे कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 4, इसका मतलब क्या हो गया 4 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, 4 स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे किसका, अल्कोहल का, ठीक है ना। आपसे यहाँ पूछ दे कि C5H12 के बताइए कितने स्ट्रक्चर होंगे, तो क्या करना है, एक H को बाहर निकालना है, OH ग्रुप को जोड़ देना है, और C5H11 कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 8, तो क्या बोल देंगे वहां पे 8 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज पॉसिबल। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे में आपसे कहा जाए कि फाइंड टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल ऑफ C6H14, बोल दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है बस, C6H14, तो क्या करना है, C6H14 से एक H को बाहर निकाल दे, क्या बन जाएगा C6H13 बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री वैलेंट खाली हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे OH को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा C6H13 OH, C6H13 OH। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? तो C6H13 OH, अब बताइए इसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे, 17 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज पॉसिबल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? C5H12 कर दे यहाँ पे, उसे कितने होंगे, 8 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पॉसिबल होगा वहां पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गया, इजी हो गया। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे कि फाइंड 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल बताइए कि जो बना है आपका टोटल अल्कोहल, उसमें 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं एंड 3 डिग्री अल्कोहल कितने हैं। अब आपसे ये पूछेगा, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसको बताते हैं, इस पर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड 1 डिग्री अल्कोहल
2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑफ C4H10, C4H10। और क्या बताना है इसका यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानते हैं आप। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानते हैं। OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल तो CH2OH, यही ना होगा, चेक कीजिए। जिसमें CH2OH होगा वो सब पे सब क्या हो जाएगा आपका, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। R मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप, एक ही कार्बन से जुड़ा होगा यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि जब भी पूछे 1 डिग्री अल्कोहल तो इतना पार्ट को हमें अलग कर लेना है, और जो बचा मेरे पास में अल्काइल ग्रुप उसको यहाँ पे उठा के डाल देना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, C4H10 के लिए बोला है। ठीक है ना। तो C4H10 तो एक H को बाहर निकालते हैं और एक OH को जोड़ते हैं इसमें, तो क्या बनता है, C4H9OH, यही ना है। ठीक है ना। तो इसमें तो बना आपका क्या, टोटल अल्कोहल बनेगा क्या, 4। लेकिन अब इस 4 अल्कोहल में से 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। तो ऐसा तो मैं बताया हूं कि C4H9 ये कितने होते हैं, स्ट्रक्चर 4 होते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है आपका, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो 5 में जाएंगे तो 6 में जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कंसेप्ट, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें से क्या करना है आपको कि CH2OH को हटा लेना है। ठीक है ना। तो CH2OH को हम हटा लिया हमने यहाँ पे, तो CH2OH, ताकि ये क्या बन जाए, 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, R ग्रुप रखना है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला में से CH2OH को हटा लीजिए, तो एक कार्बन हटा तो यहाँ पे कितना बचा, C3। H कितना हटा, 2, 1 3 हट गया यहाँ से, तो कितना बचा, H, C3H6। एक मिनट, H है ना, यहाँ पे 2, 1 3 हटा, यहाँ पे तो लग H कितने हैं, 9, 1 10 है ना, तो 3 हटेगा तो कितना बचेगा, 7, C3H7। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बताइए C3H7 कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 2 होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल। अब सर कैसे 2 स्ट्रक्चर हो गया, अब बताइए हमको, सुनिए। ये क्या होता है आपका, C3H7 में 2 स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल होता है ना, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो नॉर्मल प्रोपाइल कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2, ये क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, चेक कीजिए, क्या ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, क्या 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसका क्या है आपका, आइसो वाला, यही ना, आइसो वाला, चेक कीजिए। और बचा क्या यहाँ पे, CH2OH, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो 1 डिग्री अल्कोहल में कौन कौन आ गया आपका, एक तो हो गया आपका क्या, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा क्या हो गया आपका, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। और बात करते हैं क्या, 2 डिग्री अल्कोहल का। अब 2 डिग्री अल्कोहल में कैसे पहचानेंगे, सोचिए। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि हमें यहाँ पे एक H हटा के क्या जोड़ना होगा, एक R जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे CHOH और यहाँ पे 2 R जोड़ दिया हमने। ठीक है ना, ये R1 ये R2, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो दिक्कत है यहां तक। तो ये है आपका, यानी कि मेरे पास में इतना पार्ट होना चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब निकालिए उस फॉर्मूला में से,
CHOH, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आपका दो दो वैलेंसी है, ठीक है ना। अब क्या कि जब भी दो वैलेंसी है ना, तो यहाँ पे तो आपको क्या रखना है, R रखना है। R मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप रखना है। तो आपको क्या करना है वहां पे कि एक जगह पे क्या कीजिए, जो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है कौन है, मिथाइल, उसको रख दीजिए। तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3। अब यहाँ पे देखिए कि इसे क्या बचा, यहाँ पे 2 कार्बन निकल चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे 2 कार्बन। कितना H निकल चुका है, 3 1 4 1 5, 10 में से 5 निकल गया था, कितना बचा 5। तो C2H5 तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है। ये क्या आपका इथाइल है ना, इथाइल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बताए थे ना। सी अल्काइल ग्रुप में स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट होता है, प्रोपाइल से, ठीक है ना। C3H7 से स्टार्ट होता है। उसे कितने होते हैं, 2, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। मिथाइल इथाइल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल हो गया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, वन स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल, केवल एक ही पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं क्या, 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल बताइए यहां पे क्या होना चाहिए। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अरे बात समझ में, देख जानते हैं COH, यहां पे R, यहां भी R और यहां पे R। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यही ना है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि एक कार्बन OH लेना है, देखिए जानते हैं यहाँ पे COH, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, R रखना है। अब यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली है, तो जब 2 वैलेंसी खाली हो ना, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक वैलेंसी पे क्या रखते हैं, एक छोटा सा अल्काइल ग्रुप, जो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप उसको रखते हैं हम लोग। रखिए यहाँ पे, रख दिए यहाँ पे। जब 3 वैलेंसी खाली होना, तो वहां पे क्या करना है आपको, 2 छोटा अल्काइल ग्रुप रखना है। क्या करना है आपको, 2 छोटा अल्काइल ग्रुप रखना है। रखिए यहाँ पे CH3, CH3। अब चेक कीजिए वहां पे क्या 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 निकल चुका है, क्या क्या बचा है। तो 3 कार्बन निकल चुका, बचा कितना कार्बन, 1 कार्बन। H कितना निकला, 3 3 6 1 7 निकल गया, 10 में 7 चला गया, तो कितना बचा 3। बताइए कोई पॉसिबल है, नेक्स्ट नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, 1 स्ट्रक्चर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल, ठीक है ना। 1 स्ट्रक्चर, तो देखिए जानते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर किसका पॉसिबल है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर किसका पॉसिबल है, यहाँ पे आपका 1 डिग्री अल्कोहल का, और 1 स्ट्रक्चर किसका पॉसिबल है, 2 डिग्री अल्कोहल का, एंड 1 स्ट्रक्चर किसका पॉसिबल है आपका 3 डिग्री अल्कोहल का। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे आप किसका, और आप लोग करके दिखाइए C5H12 का, C5H12 का। देखिए जानते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो C5H12 से क्या करते हैं हम लोग, एक H को बाहर निकालते हैं, एक क्या करते हैं OH को जोड़ते हैं, C5H11, और यहाँ पे क्या आ गया OH। बताइए इसे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे C5H11 के, 8। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 8 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, 8 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज पॉसिबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 में से कितने 1 डिग्री होंगे, कितने 2 डिग्री होंगे, एंड कितने 3 डिग्री होंगे, ये आपको बताना है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और बता दीजिए उसका आंसर। लेकिन वहां पे आपको 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और सब में चेक करना होगा कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, जो जस्ट बताए हैं, हम बात करते हैं फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें क्या चाहिए, CH2OH चाहिए, CH2OH चाहिए, और यहाँ पे हमें R रखना है। अब बताइए यहाँ पे R, इतना पार्ट को इसमें से निकाल दीजिए। तो 1 कार्बन निकल चुका है, तो बचा कितना कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन। H कितना निकल चुका है, 3 निकल चुका है। अब 12 में से 3 चला गया, तो कितना बचा 9।
C4H9, इसका मतलब क्या हुआ कि C4H9 कितने होते हैं स्ट्रक्चर? 4, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 4 स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल यहां बनेगा, ठीक है ना। और बात करते हैं यहां पे क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के बताए थे यहां पे क्या करना है, CH और दोनों साइड में क्या करना है आपका, अल्काइल ग्रुप आगे जुड़ेगा। और बताए थे कि यहाँ पे एक साइड में क्या करना है आपको, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप रख लेना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, CH3। बचा क्या आपका, यहाँ पे चेक कीजिए, 2 निकल चुका था, कितना बचा यहाँ पे, C3H7, चेक कीजिए। बताइए इससे कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 2, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल कितने हो जाएंगे, अभी के लिए कितने होंगे, 2। कोई दिक्कत यहां तक, इसे कितने होते हैं, 2। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब सोचिए सबसे छोटा तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि CHOH है, अब यहां से इसको बढ़ाइए, या एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसमें से एक CH2 यूनिट उठा के यहाँ पे डालिए, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे डालिएगा तब तक डालते रहिए जब तक कि ये फिर से वापस ऐसा ना बन जाए, ठीक है ना। मैं बताता हूं, तो यहां पे क्या करना है आपको, एक CH2, मैंने क्या बोला, CH2 यहां पे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5। यहां पे क्या बचा, C2H5। आप चेक करेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें नहीं आया है, आप चेक करेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें नहीं आया हुआ था, इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बना यहाँ पे। लेकिन बताइए C2H5 कितने होंगे, एक ही होते हैं, इसमें अब आगे तो हो नहीं सकता है। अब इसमें से CH2 को उठाइए और यहां पे डालिए। तो जैसे ही CH2 को उठा के यहां पे डालिएगा तो चेक कीजिए क्या ऊपर वाला सेम हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या सेम आ गया, चेक कीजिए। CH2 को निकालिए, इसमें से CH2 निकाले ना, तो एक कार्बन निकाले, 2H निकाले तो बचा क्या, एक कार्बन 3H बचा ना यहाँ पे, तो ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सेम हो चुका है। तो बताइए 2 डिग्री अल्कोहल कितने हो गए, 3 हुए क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। 4 किए हुए क्या हुए आपका, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करते हैं क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, COH और 3 वैलेंसी छोड़ते हैं, और बताए थे कि 3 वैलेंसी में क्या करना है आपको, 2 वैलेंसी में क्या करना है आपको, 2 मिथाइल को जोड़ना है। लीजिए CH3। अब चेक कीजिए यहाँ पे से कितने कार्बन निकल चुके हैं, 3 कार्बन निकल चुके हैं, बचे कितने यहाँ पे, 2। C2H5 चेक कर लीजिए, C2H5। अब सोचिए इसमें से उठा के यहां पे डालते हैं आप, इसमें से उठा के आप यहां पे डालते हैं, ठीक है ना। तो बताइए क्या यहां पे स्ट्रक्चर, ये इसमें से उठा के क्या CH2 उठा के डालना है, यहां डालिए चाहे यहां डालिए सेम रहेगा। बताइए क्या ये और ये क्या सेम नहीं हो गया, तो क्या ये बनेगा नहीं ना। इससे कितने हो गए, 3 डिग्री अल्कोहल कितने हो गए, 1। बताइए टोटल कितने हो गए, 4 3 स्ट्रक्चर और यहाँ पे 1 स्ट्रक्चर, 8 हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे 8 आ रहा है आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे C6H14 का बनाना है, बनाइए जल्दी से फटाफट। देख दो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे जो C6H14 है, C6H14 है, ठीक है ना। यहां से क्या करना है, एक H को बाहर निकालना है, एक OH को जोड़ना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, C6H13 OH आ जाएगा यहाँ पे। बताए थे इसे कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 17 होते हैं, आया ना। इसे कितने होते हैं, 17 स्ट्रक्चर टोटल। अब इस 17 स्ट्रक्चर में कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है और कितने 3 डिग्री है, इसको निकालना है। देखिए ध्यान से, तो मैं पहला बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या, फर्स्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना।
तो क्या बताया था तरीका, 1 डिग्री अल्कोहल करना है तो क्या करना है आपको, CH2OH रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, अल्काइल जोड़ना है, जोड़िए यहाँ पे। एक कार्बन निकल चुका है तो बचा कितना यहाँ पे, C5H, 2 3 निकल चुका है, 14 में से 3 निकल गया तो बचा कितना, 11 ना। अब C5H11 के कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 8, इसे कितना हो गया, 8 स्ट्रक्चर, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कितना हुआ, 8। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। क्या बात करें यहाँ पे हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बताए थे क्या, CHOH, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया R और R, यही ना। अब यहाँ पे क्या करना बताए थे अभी जस्ट, एक जगह पे क्या करना आपको, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या होगा, मिथाइल, डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या बचा आपका, चेक कीजिए, उसमें से 2 कार्बन निकल चुका है तो बचा कितना है यहाँ पे, 4। और एच कितने होंगे, 9, चेक कीजिए, 3 4 5 निकल चुका है, 14 में से 5 चला गया, 9 बचा, C4H9। अब इसके कितने होंगे स्ट्रक्चर, 4, मतलब ऐसा वाला कितना हो जाएगा टोटल, 4। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करना है, इसमें से एक CH2 यूनिट को उठा के यहां पे डालना है। बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तब तक करना है जब तक कि फिर से वापस ऐसा ना बन जाए, ठीक है। जिसमें वापस ऐसा बनेगा छोड़ देंगे वहीं पे। बताइए यहाँ पे क्या बना, C2H5 CHOH और यहाँ पे क्या, C3H7, चेक कीजिए, ठीक है। इसके कितने होंगे स्ट्रक्चर, 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसमें से फिर से वापस कीजिए, CHOH C3H7, यहाँ पे क्या बचा, C2H5। देखिए ध्यान से, क्या ये और ये दोनों सेम हो गया फिर से वापस, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। चेक कीजिए ना, इसमें से उठा के CH2 को उठा के यहाँ डाल देना, तो क्या बन गया, C3H7, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। तो क्या ये वाला तो यहीं पे आपका सेम आ गया, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या। मान लीजिए यहाँ से हम लोग उठा के CH2 यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C4H9 बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा। तो जब यहीं पे हमको रुकना पड़ गया तो फिर आगे हम लोग क्यों बढ़े, सोचिए। तो दिक्कत यहां तक। तो इसके टोटल कितने हो गए, 6 स्ट्रक्चर। और बात करते हैं क्या यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्बन OH 3 वैलेंसी खाली कर दिए, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें हम लोग 2 मिथाइल को रखते हैं जो सबसे छोटा ग्रुप है, CH3 बचा यहाँ पे कितने कार्बन, चेक कीजिए, 3 निकल चुका है, 3 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H7। इसके कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, CH2 को निकाल के यहाँ डालेंगे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H5COH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5। ये तो एक ही ना होगा, सोचिए, C2H5 ये C2H5 का एक ही बनता है स्ट्रक्चर। क्या आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं क्या, सोचिए। तो यहाँ पे रखिएगा तो C3H7 और ये क्या बन जाएगा, CH3, यही ना बन गया। तो नेक्स्ट आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, करके दिखा देता हूं मैं ऐसे, C3H7COH CH3 तो ये तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे कितने आ गए आपके, 3। तो 8 6 14 14 3 17, देखिए ध्यान से 17 आ गया आपका यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और भी आप सोच सकते हैं, अब यहाँ पे ले ले क्या, C7H कितना 16, उसे कितने होंगे, 40 होते हैं स्ट्रक्चर। अब वहां पे ये चेक करना होगा आपको कि 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, आसान है, निकाल देंगे इस तरह से हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए CH2OH ध्यान रखना है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए CHOH ध्यान रखना है, CHOH।
एंड 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या करना है, COH, COH, CH2OH, CHOH एंड COH। कोई दिक्कत है यहां तक? कितना भी बड़ा से बड़ा होगा, ठीक है ना, उसका आप लोग स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ निकाल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया कि आप पूरा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, फाइंड टोटल स्ट्रक्चर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल ऑफ C6H14। तो आपको ये दो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको निकाल दीजिए, आंसर बता दीजिए उसका। आगे बात समझ में आता, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है, C5H13N। C5H13N क्या पूछा है आपका, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि एमीन्स में क्या करते हैं हम लोग, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एमीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री एमीन कैसे पहचानते हैं। अगर नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बात करते हैं यहाँ पे क्या, 1 डिग्री एमीन के बारे में। 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एमीन क्या होगा आपका, RNH2, मतलब नाइट्रोजन जो है ना एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाइड करने यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, H2 जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया वो उसमें से क्या करना है आपको, NH2 को छाट लेना है, NH2 हटा दिए, बचा वहां पे कितने कार्बन, तो C5H2H बाहर निकल चुका है, तो कितना बचा, C5H11। तो दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए C5H11 के बताइए कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 8 होते हैं। हाँ, यहाँ पे बताइए 1 डिग्री एमीन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 डिग्री एमीन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8। अब बात करते हैं हम लोग क्या, 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 डिग्री एमीन के लिए क्या करना है, RNH R12। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो NH है ना, इस N से 2 कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से, बताए थे कि जब भी 2 वैलेंसी खाली हो तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा अल्काइल ग्रुप रखना है। यहाँ पे R क्या आपका अल्काइल ग्रुप ही है, तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप उसको रखिए यहाँ पे। तो क्या है आपका यहाँ पे CH3। बचा क्या वहां पे, चेक कीजिए, एक कार्बन निकल चुका है, तो बचा क्या है यहाँ पे C, पास में से चला गया कितना, 4, C4H। अब H चेक कीजिए, तो 3 1 4 निकल चुका है, बचा यहाँ पे 9। अब C4H9 के कितने होते हैं स्ट्रक्चर, तो 4 होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? अब क्या करना है, क्या बता तरीका, कि इसमें से CH2 को उठा के यहाँ डालिए, तब तक डालते रहिए जब तक कि वापस ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाए। तो यहाँ पे क्या बन गया, C2H5NH3H7। मतलब इसे कितने होंगे स्ट्रक्चर, सॉरी इसे कितने हो जाएंगे आपके, 2 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उठा के डालिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, C3H7NH3H7। कोई दिक्कत है यहाँ तक, C3H7 हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप सोचिए यहाँ पे इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 बनने वाला है, यहाँ भी 2 बनने वाला है, चेक कीजिए, ठीक है। C3H7 कितने होते हैं, 2 होते हैं। C3H7 कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसका कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ इसी का होने वाला था, इसका भी एक ही होता है। पूछने का मतलब क्या, इसका एक ही होता है, इसका भी एक ही होता है, इसलिए फिक्स है ये।
लेकिन इसका चेंज करेगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे थे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दोनों तरफ शो करने वाला है स्ट्रक्चर। ये आइसोप्रोपाइल तो ये भी आइसोप्रोपाइल हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल तो ये क्या हो सकता है आपका सॉरी एक मिनट, ये अगर आपका नॉर्मल प्रोफाइल होगा तो ये भी क्या होगा आपका नॉर्मल प्रोफाइल, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्रोफाइल तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। कोई दिक्कत यहां तक? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्ट्रक्चर देखे ध्यान से, जब जब क्या हो कि दोनों तरफ जो दो दो अल्काइल ग्रुप है सेम हो जाए, जब दो दो अल्काइल ग्रुप क्या हो जाए सेम हो जाए, तो वहां पे क्या करना है स्ट्रक्चर लिख के समझना है वहां पे, ठीक है ना। कैसे देखे ध्यान से यहाँ पे C3H7 इसके दो स्ट्रक्चर होते कौन कौन बताइए यहाँ पे, नॉर्मल एंड आइसो, नॉर्मल प्रोफाइल एंड आइसो प्रोफाइल। यहाँ भी क्या होता है नॉर्मल प्रोफाइल एंड आइसो प्रोफाइल। तब यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर का नॉर्मल लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा नॉर्मल लिए हमने, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, इधर का नॉर्मल लिया मैंने, इधर का आइसो लिया, दूसरा बना। और इधर का हम ले रहे हैं क्या आइसो, तो इधर का नॉर्मल तो सेम हो गया ना, तो ये तो स्ट्रक्चर चला गया, ये तो नहीं होगा। अब बच्चा क्या आइसो एंड आइसो, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग आइसो, और यहाँ पे क्या लेंगे आइसो। तो ये एक स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर, ये कितना तीन, ठीक है ना। तीन, चार में से कितना आया तीन, इसका मतलब क्या हुआ इसका कितना बनेगा आपका तीन स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो ये कब करना है, ऐसे मेथड हमें कब लगाना है, ऐसा मेथड हमें क्या करना है कब लगाना है, जब दोनों तरफ का जो अल्काइल ग्रुप होगा ना वो सेम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तब हमें वहां पे स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि तो हाँ ये स्ट्रक्चर होता है इसका, हम लोग ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नॉर्मल 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 आइसो, आइसो नॉर्मल तो सेम ही ना हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल आइसो वाला, इसलिए तीसरा वाला तो सेम हो गया, तीसरा वाला काउंट नहीं करेंगे। चौथा क्या हो जाएगा आइसो आइसो, चेक कीजिए इसको। तो यहाँ पे मेरे पास में अब बचा क्या है 3 डिग्री, ठीक है ना, 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एन के राउंड कितना होगा आपका तीन अल्काइल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप, मतलब जो सबसे छोटा अल्काइल मतलब मिथाइल उसको रख देना है यहाँ पे, तो दो आ गया मिथाइल। अब यहाँ पे क्या बचा सी, दो निकल चुका था, क्या बचा C3H7, और C3H7 कितने होते हैं दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें से एक उठा के यहाँ डालिए, क्या CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5N CH3 C2H5, बताइए इसे कितने होंगे 1। अब इसमें से उठा के यहाँ पे डाल दीजिएगा, इसके 1 इसलिए हुए क्योंकि इसके भी 1 होते हैं, इसके भी 1 होते हैं, सिंपल इथाइल ही तो होता है, सिंपल क्या होता है इथाइल ही तो होता है, इसलिए यहाँ पे इसका एक ही बनेगा। अब उसको उठा के यहाँ डालिएगा तो ये बन जाएगा वापस, इसे कितने बन गए यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर कि 1 डिग्री अमीन, कितना आया था 1 डिग्री अमीन सोचिए 8 आया था, 2 डिग्री अमीन कितना आया था, एंड 3 डिग्री अमीन कितना आया 3। लेकिन 2 डिग्री अमीन कितना आया था उसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ मिटा दिया हूं, ठीक है ना। जितना आया था उसको यहाँ पे आपको भर लेना है, इतना स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये था आपका क्या एमीन्स के बारे में। अब आप क्या काम कीजिए, यहां मैं कर रहा हूं क्या C6, ठीक है, क्या छोटा ले लेता हूं C4 और 11 H11N, बताइए इसे कितने होंगे टोटल 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, तीनों को निकाल के जोड़ना है, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1 डिग्री अमीन के लिए क्या करना है आपको NH2, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या बचा यहाँ पे C4H9, कितने स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर,
2 डिग्री एमीन के लिए क्या करना है आपको, NH सबसे छोटा, CH3 बचा क्या यहाँ पे, C3H7, इसे कितने स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, CH2 यूनिट उठा के यहाँ डालना है, तो C2H5 NH C2H5 कितने स्ट्रक्चर, 1 स्ट्रक्चर। अब तो यहाँ पे उठा के डालिएगा, यहाँ पे तो यही बन जाएगा, इसे कितने हो गए, 3 स्ट्रक्चर बन गए इसके। हम बात करते हैं क्या, 3 डिग्री एमीन के बारे में, 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन में क्या होगा आपका, यहाँ पे N, यही ना, सबसे छोटा 2 मिथाइल रख देना यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे, C2H5, इसके कितने 1, अब पॉसिबल नहीं है, इसको उठा के यहाँ डालिएगा तो यही बन जाएगा आपका, कितना हो गया, 4 3 7 7 1 8, 8 स्ट्रक्चर ऑफ एमीन बना यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब दे दो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे पूछ रहा है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O का आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल ईथर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि ईथर क्या होता है, ROR, ये क्या हुआ, ROR, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो बताया था जब भी दो तरफ अल्काइल ग्रुप हो तो क्या करना है, उसमें से एक अल्काइल ग्रुप क्या मानना है, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा, मिथाइल, ठीक है ना। तो निकालिए उसमें से OCH3 को यहाँ पे डाल दिया मैंने, जो बच गया अल्काइल CH3 ऐसे निकाल लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे C3H, बताइए यहाँ पे 3H निकल चुका है, तो कितना बचा यहाँ पे 7, बताइए इसे कितने स्ट्रक्चर होंगे, सॉरी 2 स्ट्रक्चर होंगे इसके, इसे कितने होंगे आपके 2 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें से एक CH2 उठा के यहाँ डालना है, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5O, C2H5, इसे कितने होंगे 1, अब उठा के इसमें से यहाँ डालिएगा तो फिर वापस ये बन जाएगा, कितने हो गए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहीं पे क्वेश्चन होता है आपका कि टोटल ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O, ओनली स्ट्रक्चर। तो क्या करते हैं यहाँ पे C5H12O है यहाँ पे, तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे O रखना है, सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप क्या है, सबसे छोटा अल्काइल क्या है, इथाइल। अब क्या बचा यहाँ पे C4H9, चेक कीजिए यहाँ पे C4H9, इसे को कितने होते हैं स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक मिथाइल को, सॉरी एक CH2 यूनिट को उठा के यहाँ डालना है, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5O, यहाँ पे क्या बच गया आपका C3H7, इससे कितने स्ट्रक्चर होंगे, 2 स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब इसमें से उठा के यहां डालेंगे तो वापस ये बन जाएगा, चेक कर लीजिए C3H7 C2H5, यही बन गया ना, ये ड्रॉ नहीं होगा। यहाँ पे टोटल कितने हो गए 6 स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहां तक आसान है, कैसे करना समझ में आ रहा है बातें। टोटल अल्डिहाइड एंड कीटोन of the molecular formula C5H10O, ओनली स्ट्रक्चर। क्या बताना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है इसका। तो बताइए यहाँ पे अल्डिहाइड को पता होगा ना, अल्डिहाइड क्या होता है, इधर क्या होता है आपका CHO, यही ना। यहाँ पे क्या लगा होता है R, मतलब CHO तो फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पे R हमें रखना है। अब देखिए यहाँ पे CHO बाहर निकाल लीजिए, उसमें से क्या बचा यहाँ पे
एक कार्बन निकल चुका, क्या बचा यहाँ पे C4H, एक H बाहर निकला, क्या बचा यहाँ पे 9। तो C4H कितने होते हैं स्ट्रक्चर 4, तो 4 स्ट्रक्चर ऑफ क्या बन गया यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। अब बोला यहाँ पे कीटोन, तो पता होना चाहिए कीटोन क्या होता है आपका RC डबल बॉन्ड OR, यही ना होता है कीटोन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या है दोनों तरफ R होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने मतलब क्या 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 यहाँ पे क्या रखना है C डबल बॉन्ड O, और 2 R में से एक R सबसे छोटा होना चाहिए, कौन सा मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे CH3, बचा क्या यहाँ पे C4H, चेक कीजिए 2 कार्बन निकल चुका था, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है ना। C3H7, इसके कितने होते हैं स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से CH2 उठा के यहाँ डालेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O और C2H5, इसे कितना होंगे स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर। अब इसमें से उठा के यहाँ डालिएगा CH2 को, तो यही बन जाएगा वापस, तो कितने बन गए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 3 किसका बना कीटोन का, 4 किसका बना अल्डिहाइड का, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। फाइंड टोटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2 ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए RCOOH होता है, ठीक है ना। तो COOH यहाँ पे क्या रखना है हमें R रखना है, तो यहाँ पे एक कार्बन मैं निकाल चुका हूं, क्या बचा यहाँ पे C4, एक H निकल चुका, क्या बचा C4H9। तो कितने होंगे स्ट्रक्चर इसके 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, इसके कितने होंगे यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर। तो दिक्कत है यहाँ तक। हम लोग बात करते हैं क्या एस्टर का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एस्टर। एस्टर क्या होता है R1C डबल बॉन्ड OR2, यही ना होता है एस्टर, चेक कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है ना। अब क्या करना हमें यहाँ पे, चूंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यहाँ पे हम रखते हैं सबसे छोटा क्या मिथाइल, तो बचा क्या यहाँ पे चेक कीजिए 2 कार्बन निकल चुका यहाँ से, कितना बचा यहाँ पे C3H7। तो C3H7 कितने होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 होंगे। अब क्या करना है यहाँ से एक CH2 को उठा के यहाँ डालना है, क्या बचा है क्या बना यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या C2H5, कितने हुए यहाँ पे 1। फिर डालिए यहाँ पे, उठा के डालिए यहाँ पे C3H7 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3। अब देखिए ध्यान से ये और ये आपका सेम नहीं है स्टर में, चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 है ना वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ का जो CH3 है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और जब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तभी तो वहां पे स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। आरी बात समझ में यहाँ तक? जैसे में हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे इथर में कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, यहाँ से उठा के डाल देंगे यहाँ पे CH2 को, तो यह बन जाएगा क्या C2H5। तो ये और ये दोनों सेम है, क्यों सेम है क्योंकि ये जो C2H5 जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही C2H5 उसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए यहाँ पे, इसलिए ये दोनों सेम है, इसलिए हम इसको नहीं बनाते थे। बट यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, एस्टर में इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यहाँ पे जो CH3 जुड़ा हुआ है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो CH3 जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 2, कितना हो गया 5 एस्टर हो गया। अब कहेंगे सर
यहां से CH2 उठा के यहाँ डाल देंगे, क्या ये नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और यहाँ से CH2 उठा के यहाँ डालिएगा तो यहाँ पे बचेगा H, और जब यहाँ पे H बचेगा मतलब क्या हो जाएगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पहले हम लोग काउंट कर चुके हैं। हमें एस्टर काउंट करना है, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो नोट कीजिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एमाइड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11NO। क्या? तो ओनली स्ट्रक्चर। देखिए आपका एमाइड, ठीक है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए एमाइड ग्रुप क्या होता है। C+O N, ठीक है। यहाँ पे दोनों H रख देंगे तो 1 डिग्री एमाइड, N पे एक R होगा तो 2 डिग्री एमाइड, और N पे दोनों के दोनों R होगा तो 3 डिग्री एमाइड। ये तो पता है ना आप लोगों को। तो कहने का मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या 1 डिग्री एमाइड के लिए, 1 डिग्री एमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री एमाइड का मतलब क्या हुआ कि C+O मतलब N से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। जैसे एमीन से, एमीन में क्या होता है, N से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री एमीन। उसी तरह एमाइड में क्या हुआ कि N से अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री एमाइड। C+O N ये क्या होता है? आपका एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे? ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या रखना है? R रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखना है आपको? R। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए इस चीज को। ये बोला 1 डिग्री एमाइड, तो ये तो हो गया आपका। तो यहाँ पे R क्या होगा? यहाँ पे क्या बचा है? एक कार्बन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे कितना कार्बन बचा? C4H9। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्ट्रक्चर? 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो बात करते हैं क्या 2 डिग्री एमाइड का, 2 डिग्री एमाइड का। तो C+O NHR, यही ना, मतलब यहाँ पे बैलेंस छोड़ा हुआ मतलब क्या R है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको? यहाँ पे R रखना होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे जो छोटा होता है उसको रखिए यहाँ पे, तो क्या आ गया? CH3, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन निकल चुका, बताइए कितने कार्बन बचा यहाँ पे? C3H7। इसे कितने स्ट्रक्चर? 2। अब इसमें से उठा के वहां डालिए, CH2 यूनिट उठा के डालिए वहां पे। यहाँ पे क्या बचा? C2H5 C+ONH, C2H5 कितने? 1। एक और डालिए यहाँ पे, तो क्या बन गया? CH3 बन गया यहाँ पे, C+ONH C3H7। बताइए ये और ये सेम है कि डिफरेंट है? जल्दी बताइए। C3H7 डिफरेंट। गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है क्या? कार्बन। C3 जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो C3 जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा है? C+O से जुड़ा हुआ, मतलब कनेक्टिविटी क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग? तो इसे कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 2 स्ट्रक्चर, C+ONH। अब यहाँ पे क्या बचा? H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C4H9। इसे कितने हो जाएंगे? H4 हो जाएंगे। C4H9 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये भी क्या आपका 2 डिग्री एमाइड ही है। क्यों? अरे इससे मतलब थोड़ी ना यहाँ पे H है कि R है। हमको तो इससे मतलब है ना कि N से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो N से यहाँ पे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा आपका? 2 डिग्री एमाइड होगा, ठीक है ना। तो 2 3 3 तो 5 5 4 9 स्ट्रक्चर हो गया 2 डिग्री एमाइड का। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या 3 डिग्री एमाइड का, यही ना है। यहाँ पे क्या करना है आपको? आर आर रखना है। सबसे छोटा क्या होगा? CH3 क्या ये 3 डिग्री एमाइड हो चुका है, ठीक है ना। बचा क्या फॉर्मूला में? यहाँ पे 3 कार्बन निकल चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 कार्बन। ये कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करना है? यहाँ से एक CH2 उठा के यहाँ डालना है, तो क्या बचा यहाँ पे? CH3 C+ON
C2H5 CH3, क्या बना है यहाँ पे 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इसको उठा के यहाँ डाले चाहे यहाँ डालिए सेम ही नहीं रहेगा, फिर उठा के डालिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C3H7 CH3। बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। अब CH2 जो यहाँ डाले हैं यहाँ भी डाल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O N C2H5 C2H5, कितने हुए इसके 1, चेक कीजिए। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 3 डिग्री अमाइड बनाना है हमें यहाँ पे, तो 3 डिग्री अमाइड, ये क्या आपका 3 डिग्री अमाइड कैसे बनाएंगे? तो C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे क्या होगा 2 2 R ग्रुप होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस N पे मैंने क्या किया 2 2 सबसे जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसको मैंने डाल दिया वहां पे। तो क्या डाला हमने यहाँ पे CH3 CH3 डाल दिया, जो बचा कार्बन यहाँ डाल दिया C2H5। अब यहाँ से खिसका रहे हैं क्या CH2 यूनिट डाल रहे हैं। तो पहले एक बार क्या किए यहाँ से उठा के इस पर डाले तो ये बना, और यहाँ से उठा के यहाँ पे डालेंगे तभी तो यही ना बनेगा, सोच लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से डालिए CH2 उठा के यहाँ डालिए, लेकिन अब CH2 उठा के यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे डालिए अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे CH2 उठा के यहाँ डाले तो ये बना यहाँ पे, और यहाँ पे H आ गया, ठीक है ना। इसे कितने हो गया 2। अगर यहाँ से CH2 उठा के यहाँ डालते हैं, CH2 उठा के यहाँ डालते हैं तो ये बनेगा स्ट्रक्चर, इसे कितने होंगे 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कितने हो गए 5 3 2 5, तो 3 डिवाइड यहाँ पे कितने हो गए 5, यहाँ पे कितने 2 डिवाइड 9, यहाँ पे कितने हैं आपके 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे कितने हो गए यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जितना भी था आपका फंक्शनल ग्रुप का वो मैंने यहाँ पे सारा का सारा बता दिया। अब यहाँ पे कुछ बता है अल्केन वाला, साइक्लो अल्केन वाला, साइक्लो अल्कीन वाला, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो मैंने करवाया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, अगले क्लास में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अगले क्लास में भी, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। वो आपसे नहीं पूछे चेन आइसोमरिज्म है कि रिंग चेन आइसोमरिज्म है कि मेटामरिज्म है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है, वो तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना यहीं से आता है क्वेश्चन, इसमें आइसोमरिज्म से आता है तो ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।